हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर 6 दिसंबर 2024 का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं निकाल कर, जो कि करंट अफेयर्स में आपके पेपरों में फंस सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेके आते हैं जो कि आपके पेपरों के लिए अति महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो यह जो है 5 दिसंबर को मनाया गया था। 5 दिसंबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हर वर्ष 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों और आम लोगों को मिट्टी की महत्ता के बारे में जागरूक करना रहता है। ठीक है, इसके बारे में इसलिए विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 4 दिसंबर को विश्व नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरों सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में गूगल ने भारत में कहाँ गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जो है हैदराबाद में किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हाल ही साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी का कौन सा देश करेगा? तो यह जो है भारत करेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग ने कहा ट्रेज वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है? तो यह कहाँ? नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। तो नीति आयोग ने 4 दिसंबर को नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीसार सुब्रमण्यम के अनुसार ट्रेड वॉच क्वार्टरली एक आवधिक प्रकाशन होगा जो भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों को केंद्रित होगा, जिसके ज्ञान का उपयोग साक्ष्य आधारित नीतिगत कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में नरेश जिग्मे खेसर नगरयाल वगाचू 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। तो ये कहाँ के थे? ये भूटान के थे। आप देख सकते हैं ये हमारे हैं और ये हमारे पीएम मोदी हैं। ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं चित्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। तो यह कहाँ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं? तो ये कहाँ के हैं? तो ये केरल के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे केरल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। नेक्स्ट पे क्या है क्वेश्चन, पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। ये सब आप लोगों को 1 लाइनर था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप
2024 का खिताब किसने जीता है? इसको किसने जीता? इसको भारत ने जीता था। अब भारत के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो भारतीय टीम 4 दिसंबर को हॉकी के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर पुरुष जूनियर विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में भारत ने 5वीं बार जीत दर्ज की है। इससे भारतीय टीम 2004, 2008, 2015, 2023 का खिताब जीता था। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या है, अति महत्वपूर्ण है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत को चीन को पीछे छोड़ा है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत में रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। महिलाएं एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट पे भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी की थी। नेक्स्ट पे 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से भारत दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना, चीन अभी भी पहले स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट पे भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, भारत ने बांग्लादेश को हराकर साफ अंडर-17 चैंपियन का खिताब जीता है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रशिष्ट टर्नर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे ब्रिटेन का प्रशिष्ट टर्नर पुरस्कार मिला है? तो जैस्लीन कौर है। तो जैस्लीन कौर को आप लोग देख सकते हैं, ये ऐसी है। ठीक है, इनका चित्र के साथ प्रदर्शित किया गया है, जैस्लीन कौर है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पंकज अडवाणी ने मिस विलियर्ड्स 2024 का खिताब जीता है। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता है। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। ये अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन फंस सकता है। महिला फुटबॉलर आइताना बोनमाटी को प्रशिष्ट बैलन डी ओर पुरस्कार मिला। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। हाल ही में अपशिष्ट से मूल्य प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है? तो देख सकते हैं ब्रिज ऐसे ही है, आप लोग देख सकते हैं ब्रिज ऐसे ही है। तो ये रामेश्वरम में बना है। ठीक है, कहाँ? रामेश्वर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस पे थोड़ा सा की पॉइंट पढ़ लेते हैं। इस पुल को रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यह पुल 2.05 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन है? तो नेपाल है। ठीक है, नेपाल ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, नेपाल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। पारंपरिक जीती त्यौहार नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। अशोक राज सिंहडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाट्टा गोल्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी नील फ्रेजर का निधन हुआ है? तो ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के थे। यही है, इनका जो है निधन हो चुका है। आप लोग चित्र के साथ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो है निधन हो चुका है। अब इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। एम्मा मैकनान ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस का पहला गुलामी विरोध आयुक्त नियुक्त किया है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय में नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों की मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित करेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कुवैत है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा रम्मा आवास योजना का चरण फर्स्ट शुरू किया है? तो ये तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू किया गया है। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार के दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। मुक्केबाजी निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस DSP नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया है। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र का पहला कंटेनर स्कूल खुला। ये सब तेलंगाना के बारे में इम्पोर्टेंट थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण। हाल ही में मुर्दू फोर्नाडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये श्रीलंका की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब ये देख सकते हैं, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश। रूस और जापान हुए पीछे। ठीक है, बजट 2024 शिक्षा एवं रोजगार के लिए मिला जाने बजट 2024 कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बॉलर के बारे में पढ़ लेते हैं। जसप्रीत बुमराह ICC क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग विश्व के नंबर 1 बॉलर बने हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया है। मसातो कांडा ADB के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं। गुजरात की संस्कृति हस्तशिल्प विरासत घर चोला का भारत सरकार का GI टैग मिला। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है। दिव्यत रेड्डी अंडर-18 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा NP में किया गया है। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया है। छत्तीसगढ़ में घुड़मसार नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। और शाहजहां पुस्तक मेले में भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्राकृतिक प्रदर्शित की गई है। ठीक है, ये सब अति महत्वपूर्ण चीज़ है, क्वेश्चन है। 1 लाइनर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ है। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा डल झील में शुरू की गई है। अमित ताव कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माय बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ है।
रूस के नए राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत की मंजूरी दे दी है। नियोगी ओकांजी इवेला को WTO का महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहार आयोजित किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ब्रेन रोट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। गुजरात की नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनुवारण किया। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किससे यूके के राजदूत के रूप में नामित किया है? किसको नियुक्त किया है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। हम डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।